तो आज हम बात करने वाले हैं जो रेट लेवल फेस्ट में जो कट ऑफ विभाग के द्वारा डाली गई है उसके बारे में। आज ये कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ गई है। ये किसी भी कोचिंग के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन ये कट ऑफ चौंकाने वाली है। तो आज हम बात करेंगे किस कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ गई है। और इसमें ये नोटिफिकेशन 27/2/2012 को आया है। इसमें राष्ट्र प्रथम लेवल के जो शिक्षक पद हैं उनके लिए जो कट ऑफ जिलेवार आवंटित की गई उनकी लिस्ट भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। यदि आप भी कट ऑफ के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप न करें। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं इस कट ऑफ के बारे में, किस कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ गई है। और इसमें जो 15,500 पद थे उसमें दुगने अभ्यर्थियों को पास किया है, करीबन 31,000 अभ्यर्थियों को इसमें पास किया गया है। तो आप देख लेना कि इसमें डॉक्यूमेंट्स के बाद में जो कट ऑफ रहेगी वो भी कितनी रहेगी, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस कट ऑफ में कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ है। ये आपका कट ऑफ का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये इसमें कट ऑफ दिखाई गई है। ये 27/2/2022 को ये भी जारी किया गया है। इसमें जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट चेक होंगे उनके लिए जो कट ऑफ है वो जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि जो जनरल मेल और फीमेल है उनकी कट ऑफ 130 रहने वाली है। किसी भी कोचिंग के द्वारा ये बताया नहीं गया था कि 130 तक कट ऑफ जा सकती है। सभी कोचिंग वाले ये बता रहे थे कि करीबन 125 तक कट ऑफ जाएगी, लेकिन ये 130 है, यानी कि अनुमान से भी ज़्यादा कट ऑफ गई है। यहाँ देख लीजिए आप, ये कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा है। देख लीजिए ये 130 है, जो कट ऑफ है जो बहुत ही ज़्यादा है। और जो जनरल की जो विधवा फीमेल है उसकी 193 कट ऑफ गई है। और उसकी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 23/3/1992 है उनको ही शॉर्ट लिस्टेड किया गया है इसमें। इससे जो कम उम्र के हैं उनके नंबर नहीं आया इसमें। और जो जनरल की फीमेल महिला उनकी 117 गई है। आप देख लें इसमें 117 बहुत ही ज़्यादा गई है। उसमें से कोचिंग वालों ने करीबन इसमें यही बताया था कि 100 के करीबन रहेगी कट ऑफ, लेकिन ये 117 गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा गई है ये कट ऑफ। उसके बाद में फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं जो EWS है उसमें जनरल महिला और पुरुष की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। इसमें 124 नंबर जिन अभ्यर्थियों के हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए बुलाया गया है। आप यहाँ देख लीजिए, जिनके 124 नंबर हैं, यानी कि जिनके 124 नंबर हैं उनको ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसमें भी दुगने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। उसके बाद में हम EWS में जो विधवा महिला हैं उनकी बात कर लेते हैं। उनकी कट ऑफ तो बहुत ही कम रही है, 75 ही रही है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम रही है। उसके बाद में EWS डिस्काउंट हैं, विकलांग वगैरह हैं, उनकी बात कर लेते हैं। उनकी कट ऑफ 106 गई है। उसके बाद में हम फ्रेंड्स से बात कर लेते हैं OBC की। OBC के जो जनरल मेल और फीमेल हैं उनकी कट ऑफ 127 रही है, यानी कि लास्ट में 127 वाले को पास किया गया, उससे ऊपर भी बहुत ज़्यादा नंबर वाले हैं। उसके बाद में OBC की जो विधवा महिला हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनकी कट ऑफ भी EWS के बराबरी गई है, 76 गई है। उसके बाद में जो OBC के जो विशेष श्रेणी के योग्य जन हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनकी कट ऑफ 111 गई है, जो कि EWS से कुछ ज़्यादा है। उसके बाद में हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं जो MBC जनरल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। MBC जनरल में जो मेल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उनकी कट ऑफ 122 गई है। जो MBC फीमेल है उसकी कट ऑफ 121 गई है। जो MBC की विधवा है उसकी कट ऑफ 175 गई है, यानी कि जो विधवा महिलाओं की कट ऑफ वो करीबन लगभग बराबर सी है, 1-2% ऊपर है। और जो MBC के जो विशेष योग्य जन है उनकी कट ऑफ भी जो विधवा महिलाओं के बराबरी है। उसके बाद में हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं जो SC जनरल मेल फीमेल है उनकी कट ऑफ 119 गई है। उसके बाद में फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि SC के जो विधवा महिला उनकी कट ऑफ 75 गई है। जो SC में विशेष योग्य जन है उनकी कट ऑफ भी 75 गई, यानी कि इनकी कट ऑफ तो दोनों की बराबर रही है। जो ST के मेल और फीमेल हैं उनकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं, जो कि सामान्य से या OBC से तो बहुत ही कम है।
उनकी कट ऑफ 110 गई है। जो एसटी की विधवा महिला है उनकी कट ऑफ 75 गई है। और जो एसटी के विशेष योग्यजन हैं उनकी कट ऑफ 76 गई है। और जो सहरिया प्रजाति से हैं उनकी कट ऑफ 54 ही गई है। इनकी सबसे कम कट ऑफ ये 54 सहरिया की गई है एसटी में। तो फ्रेंड्स हम आज बात कर लेते हैं अभी ये लास्ट में कट ऑफ कितनी रहने वाली है जनरल की, यानी कि जो जनरल के मेल और फीमेल हैं उनकी कट ऑफ करीबन 140 रहने वाली है। फाइनल जो कट ऑफ होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में वो 140 रहने वाली है। 140 से नीचे बहुत ही मुश्किल है कि 140 से नीचे आएगी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो जनरल कैटेगरी में फीमेल है उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनकी कट ऑफ भी करीबन 90 के करीबन रहने वाली है, उनसे इससे नीचे नहीं आएगी इनकी कट ऑफ भी। उसके बाद में फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं जो जनरल की विधवा महिलाएं हैं उनकी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इनकी कट ऑफ के बारे में तो बात करते हैं तो बताते हैं कि कट ऑफ भी करीबन 125 से कम नहीं रहने वाली, यानी कि 125 से कम नहीं आएगी कट ऑफ भी। फाइनल कट ऑफ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो EWS के मेल फीमेल हैं इनकी कट ऑफ भी 130 रहने वाली है, 130 से नीचे नहीं आएगी इनकी कट ऑफ। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो OBC के जनरल मेल फीमेल हैं इनकी कट ऑफ के बारे में तो हम कुछ भी कह नहीं सकते। करीबन 140 या 45 के करीबन इनकी कट ऑफ रह सकती है, यानी कि 140 से नीचे इनकी कट ऑफ नहीं आएगी। 140 से नीचे जिनके भी नंबर हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा इसके बाद में फाइनल जो कट ऑफ आएगी उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो MBC के हैं उनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं जो OBC के जनरल महिला और फीमेल हैं उनकी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनमें से OBC के जो जनरल हैं उनकी करीबन 135 से कम नहीं रहेगी, उनसे 135 और 130 के बीच में रहेगी। इससे इनकी कट ऑफ इससे कम की कट ऑफ नहीं रहेगी, इनसे नीचे के वाले का कोई भी नंबर नहीं आएगा इसमें। उसके बाद में बात कर लेते हैं जो OBC के जो विधवा और जो विशेष योग्यजन उनकी कट ऑफ भी करीबन 120 से कम नहीं आएगी, यानी कि उनकी कट ऑफ भी 120 से नीचे नहीं आने वाली है। तो आप ये मान लें कि 120 से नीचे जिनके भी जो विधवा कैटेगरी और जो विशेष योग्यजन में उनकी कट ऑफ 120 से नीचे नहीं आएगी। उसके बाद में जो MBC के जनरल में मेल फीमेल हैं उनकी कट ऑफ के बारे में बात कर लें तो उनकी कट ऑफ भी 125 व 130 के बीच में रहने वाली है, इससे नीचे नहीं आएगी। और जो MBC में जो विधवा और जो विशेष योग्यजन आते हैं उनकी कट ऑफ भी 120 से नीचे नहीं आएगी। 120 वाले का ही सिलेक्शन होगा, उससे नीचे वाले का कोई सिलेक्शन का चांस नहीं है। और उसके बाद में फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं SC ST के बारे में। जो SC कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ भी करीबन 110 से लेकर 125 तक रहने वाले हैं। इनकी 125 जिनके 110 नंबर आए हैं उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। और 125 हाईएस्ट 125 जाने वाली इसकी 125 भी रह सकती है और 110 भी आ सकती है। उसके बाद में जो SC कैंडिडेट है उनकी जनरल की बात कर लेते हैं। जो SC में हैं उनके बारे में बताते हैं कि जिनके SC में 130 से नंबर ऊपर हैं उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें 130 से ऊपर वालों का होगा। और जो इनमें रिजर्व कैटेगरी और विधवा कैटेगरी के लोग हैं उनका करीबन 110 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा SC ST में। जिनके 110 नंबर हैं उनका SC ST में पूर्ण रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि जिन कैंडिडेटों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया उनकी सूची इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जो कि अपने डॉक्यूमेंट से चेक करवाने के लिए जिनको आपने विभाग ने बुलाया उनके डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए उनके एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, उसका कैंडिडेट का नाम दिया गया है, उसके फादर्स का नाम दिया गया है और जिस भी ज़िले में उसको डॉक्यूमेंट से अलॉट हुआ है जो ज़िला उसको उस ज़िले में जाकर उसको डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं। और डॉक्यूमेंट्स की जो अंतिम दिनांक है वो भी इसके पूरे नोटिफिकेशन में दी गई है। उसके बाद में से जो डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे उसके बाद में से फाइनल मेरिट जारी होगी। उसके बाद में जो फाइनल कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। धन्यवाद। अगर फ्रेंड से ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो फाइनल मेरिट आए तो उसके बारे में हम आपको